बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से आज हम सितंबर के तीसरे हफ्ते का काम जमात अव्वल की किताब मोतिया से मुकम्मल करेंगे। बच्चों, आपने अपने पिछले सबक में दो चश्मी है के बारे में पढ़ा। दूसरे हरूफ के साथ मिलाने से इन अल्फाज की आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है और ये मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। आज आप अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए के साथ दो चश्मी ए को मिलाएंगे और इनको पढ़ने और लिखने की मशक करेंगे। बेटा अपनी उर्दू की किताब मोतिया का सफ़ा नंबर 35 निकालिए और मुरक्कब हरूफ की बुलंद ख्वानी कीजिए। सबसे पहले अलिफ के साथ पढ़ेंगे और इसको दो चश्मी ए को मिलाएंगे। भाग, खाद, भागा, छाना, घास, लाख, फाड़ा, धागा, दाढ़, हाथ, झाड़ा, खाना। आपने देखा जब हमने हरूफ अलिफ के साथ हरूफ को मिलाया, दो चश्मी है को मिलाया तो आवाज़ भारी हो गई। जिस तरह भाग आपने पढ़ा, अगर इसमें से दो चश्मी है को निकाल देंगे तो वो हो जाएगा बाग, लेकिन जब इसमें दो चश्मी है मिलाएंगे तो आवाज़ का भारीपन आपको महसूस होगा। अब हम वाव के साथ दो चश्मी है को मिलाकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। छोड़, खोल, भोला, धोना, ढोल, घोट, थोड़ा, खोला, खोट, घोल, छोटा, घोला। सफ़ा नंबर, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 36 निकालिए। यहाँ आपको अलिफ, दो चश्मी ए को अलिफ और छोटी ए से मिलाना है। भा, भी, भाभी, साथी, झाड़ी, साझी, खाती, लाठी। अब आप दो चश्मी है को वाव और छोटी ए से मिलाएंगे। भोली, गोभी, छोटी, घोड़ी, खोली, कोठी। सफ़ा नंबर 36 पर आप अलिफ और बड़ी ए को दो चश्मी है से मिलाएंगे और इनकी खुशखती करेंगे। भागे, घाटे, छाले, छाते, खाने, माथे। अब हम वाव और बड़ी ए को दो चश्मी ए के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। खोले, घोड़े, भोले, छोड़े, छोले, फोड़े। अच्छा बच्चों, आपने मुरक्कब हरूफ की अल्फाज साजी सीखी, पढ़ना सीखा। अब आप इसको इनकी खुशखत कीजिएगा और किताब में आपको ये काम करना है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 निकालिए, लिखिए। यहाँ आपको कुछ जुमले लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और तस्वीर भी नज़र आ रही है। पहला जुमला पढ़ते हैं। वो कौन भागा जा रहा है। घोड़ी को खाना दे दो, थोड़ा सा पानी ला दो, माथे पर चोट है। इन जुमलों को आपको किताब में लिखना है और पढ़ना है। अच्छा बच्चों, सफ़ा नंबर 38 पर कवाइद में आप था, थे, थी का इस्तेमाल सीखेंगे। बच्चों, जब हम कोई काम ख़त्म कर लेते हैं तो जुमले की अदायगी के वक्त
हम ज़माने का ख़ास ख्याल रखते हैं। मसलन जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं और आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो आप ये जवाब देंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, या कोई भी जो आप काम कर रहे होंगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि कल आप कहाँ गए थे, तो आपका जवाब जो भी होगा इसके आखिर में आप था का इस्तेमाल करेंगे। तो जो काम आप कर चुके होते हैं इसमें था, थी, थे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह था या थी किसी एक के लिए इस्तेमाल होता है और थे एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब हम अपने बड़ों का जिक्र करते हैं तो भी हम अदब में थे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन यहाँ दादा जान जा रहे थे, तो दादा को यहाँ जो इस्तेमाल किया गया थे उनके लिए, तो अदब के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अब अपनी किताब के सफ़र नंबर 38 पर आप देखें, खाली जगह आपको पुर करनी है। अली और ज़ारा खाना खा रहे थे। यहाँ पर थे लिखेंगे क्योंकि अली और ज़ारा एक से ज़्यादा हैं ये। दादा जा रहे थे, दादा जा रहे थे। घोड़ा भाग रहा था, ज़ारा सो रही थी। यहाँ आपको था, थी और थे लिखकर जुमलों को मुकम्मल करना है। ये काम आपको अपनी किताब में करना है। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलिए। तस्वीर देखकर लफ्ज़ बनाइए। यहाँ तस्वीर दी गई है, आपको मुरक्कब हरूफ की मदद से तस्वीर देखकर लफ्ज़ बनाना है। अब देखें, यहाँ ग्लास में पानी को क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो भे और घो दो आपको यहाँ पे अरकान दिए में, इसको आपको मिलाना है और लफ्ज़ को मुकम्मल करना है। तो घोल। अब यहाँ देखें, दूसरी तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है, हाथ, और आपके पास लिखा हुआ क्या है, झे और थे। तो आप क्या मिलाएंगे, हे अलिफ हाँ और थे, हाथ। इसी तरह घास, घास, घा को सीन से मिलाएंगे, घास, घा को सीन के साथ लिखना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, घास। अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, छान रहे हैं, ये छान, छे अलिफ छा, छान नून साकिन छान। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, धो या छा, छा लिखना है आपको, छान। इसके बाद है झा खा, इसको आपको मिलाना है गाफ से। तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है आपको, झाग नज़र आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, झा। इसके बाद आप देखिए ढोल नज़र आ रहे हैं आपको, तो भेल भा को लाम से मिलाएंगे या ढो को लाम से मिलाएंगे, जी हाँ, ढोल। अच्छा बच्चों, आप अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो आपके अच्छे अखलाक कहलाते हैं। अच्छी बातों के फूल आपके सफ़ा नंबर 37 पर देखिए। सबसे पहले है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम, अपने बड़ों को सलाम करने की आदत बनाइए। घर में दाखिल होते वक्त सलाम ज़रूर कीजिए। आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम करते हैं और सलाम का जवाब देना भी वाजिब है। तो सलाम भी कीजिए और सलाम का जवाब भी दीजिए। अल्लाह ताला खुश होते हैं जब आप सलाम करते हैं। घर से निकलते हैं अल्लाह ताला बरकत और रहमत नाजिल फरमाते हैं। तो अपने छोटों को भी सलाम कीजिए, अपने बड़ों को भी सलाम कीजिए, क्योंकि सलाम क्या है, एक दुआ है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों को भी सलाम करते थे। अच्छा बच्चों, दूसरा है आपका माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए कब कहते हैं, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप फ़ौरन माफ़ी मांगते हैं अपनी अम्मी से, अब्बू से, दोस्तों से। और अगर कोई आपका दिल दुखाता है या आपने किसी का दिल दुखाया तो आप फ़ौरन उससे माफ़ी मांगें। कुछ गलत हो जाए तो फ़ौरन आप माफ़ करने को बोलें। इसके बाद नया लफ्ज़ है आपके पास जज़ाक अल्लाह।
जज़ाकल्लाह किसे कहते हैं? जब आपके कोई काम आए तो आप शुक्रिया के तौर पर जज़ाकल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप क्लास में या आपके घर में आपकी अम्मी आपका ख्याल रखती हैं, आपके काम करती हैं, तो आप जज़ाकल्लाह ज़रूर बोला करें। ये दुआ है उनके लिए भी और दूसरों के साथ भी आप इसी तरह से उनका शुक्रिया अदा करें, तो लफ्ज़ जज़ाकल्लाह इस्तेमाल करें। इसके बाद है अल्लाह हाफ़िज़। जब आप घर से निकलें तो अपनी अम्मी को, अब्बू को अल्लाह हाफ़िज़ ज़रूर बोलें। इस तरह आप अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हो गए अच्छे अखलाक, यानी वो बातें जो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप ऐसी आदत बनाएं कि इन अल्फाज का इस्तेमाल आप मुस्तकिल करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला उन बच्चों से खुश होते हैं जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अच्छी बातों पर अमल करते हैं। यहाँ हमारा माह सितंबर के तीसरे हफ्ते का काम मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।